Hi guys, I'm Digvijay Bansal and uh, I was here and I came to meet sir. It's been a long time and so we had few discussion and he asked me कि okay, let's have a session uh, with the students of class 11 क्योंकि I guess 12th वाले तो अभी exam है तो so they are busy and so I'll briefly introduce myself, छोटा सा introduction, and then I will tell about my journey from how it started from perfect and I'm here standing here right now. एक टाइम था मैं भी आप लोगों की तरह बैठा था यहाँ पे and so right now अभी just I have completed my masters from University of California San Diego and I will be joining Apple in February as a silicon design engineer there. So आई स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि ठीक है आज जिस स्टेज पे मैं हूँ इट ऑल स्टार्टेड विद परफेक्ट एजुकेशन एंड ठीक है आफ्टर माय क्लास 10 इनिशियली सिंस मेरे पेरेंट्स को दे वांटेड मी टू सेंड टू दिल्ली सो आई वेंट टू फिटजी साउथ दिल्ली फॉर माय क्लास 11th एंड 12th बट आई wasn't able to रीच अप टू द मार्क ठीक है क्योंकि वहाँ पे पर्सनल उतना वो नहीं मिल पाया मुझे अटेंशन कह सकते हैं या थोड़ा आई वॉज लैगिंग बिहाइंड एंड जितना अगर पोटेंशियल था आई वॉजेंट एबल टू रीच अप टू माई फुल पोटेंशियल एट दैट टाइम एंड ठीक है 12th में फिर जेई मेंस दिया जेई एडवांस दिया ठीक है उतना स्कोर अच्छा नहीं था एंड देन आई केम बैक फिर मेरे पेरेंट्स सर के पास लेके गए मुझे एंड वी हैड फ्यू डिस्कशंस एट दैट टाइम कि हाँ ठीक है कहाँ पे लैगिंग थी कहाँ मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ उस पे मैं आऊँगा क्या स्ट्रेंथ्स रहे क्या वीकनेसेस रहे क्या लर्निंग्स रहे मेरे उस टाइम पे एंड देन फिर उसके बाद ड्रॉप ईयर में सर थे मिड्डा सर थे उनके साथ काफ़ी एंड सर ने तो काफ़ी मुझे उस टाइम पे पर्सनल अटेंशन दिया क्योंकि मैथ्स वाज लैगिंग पीसीएम में मैथ्स वाज माय वीकेस्ट स्पॉट तो सर ने उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया एंड देयर वाज वन पॉइंट आई गेस आफ्टर जेई मेंस इफ आई रिमेंबर मैं सुबह सर के घर 5 o'clock इन द मॉर्निंग जाता था एंड रिवीजन सुबह सुबह सर करवाते थे आई होप यू रिमेंबर तो दैट वाज वेरी क्रूशियल टाइम एंड काफ़ी अच्छा था कि उस टाइम सर का सपोर्ट था एंड उस टाइम सैनी सर एंड ऑर्गेनिक के सर आई डोंट रिमेंबर लोहिया सर यस तो उस सुबह सर के साथ क्लास होती थी एंड देन उसके बाद सैनी सर लोहिया सर सब अलग से लाइक दे यूज टू हैव 1 hour की हाँ रिवीजन मेरा थोड़ा बैकलॉग था वो पूरा करवाया एंड फाइनली आई वाज एबल टू गेट थ्रू बिट्स में हुआ एडमिशन मेरा हाँ फिजिक्स में मिडा सर यस एंड उसके बाद एग्जाम्स अच्छे गए उस साल बेटर देन द लास्ट ईयर जेई मेंस में आई गॉट 8000 रैंक एंड फिर बिटसेट दिया मैंने एंड सरप्राइजिंगली बिटसेट वाज वेरी गुड आई उस टाइम 450 का होता था एग्जाम एंड आई वाज एबल टू स्कोर 374 आउट ऑफ दैट एंड फिर उसके बाद थैंक यू ऑल थैंक्स टू सर ऑल थैंक्स टू सर yes sir which yes 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 almost I was able to reach at that spot yes and फिर उसके बाद डाउट था कि हाँ सीएस लेना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहिए बट फिर सर ने बोला कि नहीं फिजिक्स बेटर है फिजिक्स मतलब तुम्हें ज़्यादा बेटर सूट कर रहा है तो यू गो विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो देन फिर मुझे भी पर्सनली इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा था तो एंड देन आई मूव फॉरवर्ड विद दैट तो अभी इसी स्टेज पे थोड़ा मैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बोलना चाहूँगा कि 11th 12th में क्या वीक स्पॉट्स रहे और क्या एक जो मेन मुझे डिफरेंस फील हुआ जो एग्जाम का था कि रिवीजन रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं पीछे वाला हमारा लैग बिहाइंड करता जाता है और हम छोड़ते जाते हैं उसको और हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है लेटर पॉइंट पे हम उसे रिवाइज कर लेंगे या फिर 11th का है तो हाँ ठीक है 12th में आने के बाद एक पॉइंट के बाद 11th का रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे बट वो इतना पाइल अप हो जाता है एक स्टेज के बाद कि फिर हम सोचते हैं कि ओ 11th करूँ 11th का रिवाइज करूँ 12th का पढ़ूँ या 12th के बोर्ड का पढ़ूँ या एग्जाम्स का पढ़ूँ तो इसलिए यू गाइज आर इन 11th राइट नाउ
तो अपना रिवीजन प्लीज बिल्कुल गिव अप मत करना. रिवीजन शुड बी अ प्रायोरिटी. रिवीजन जैसे तुम्हारे पुराने टॉपिक्स है, आपके पुराने टॉपिक्स है कि हाँ ठीक है मेरा कोई वीक स्पॉट है, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो और ट्राई टू फिगर आउट कि हाँ मेरा कौन सा वीक स्पॉट है, एंड ट्राई टू रिड्यूस योर वीक स्पॉट्स एज मच एज यू कैन. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में ये होगा कि यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, और जनरली यही होता है कि जो हमारा वीक स्पॉट होता है वो वाला क्वेश्चन जरूर ही आता है. हम एग्जाम में रियलाइज करते हैं ओ काश मैंने पढ़ लिया होता. तो इट्स बेटर कि ट्राई टू रिवाइज एज. ठीक है, आपने मान लो ग्रेविटेशन का चैप्टर है, यू रिवाइज इट मे बी सेकेंड और थर्ड टाइम, यू विल रियलाइज कि हाँ अब आई गेस 10 में से मैं 7-8 क्वेश्चंस का स्ट्राइक रेट कर सकता हूँ, एंड दैट इज फाइन. अगली बार रिवाइज करोगे तो हो सकता है वो 8 या 9 पे पहुंच जाए, और हो सकता है कि पुराने क्वेश्चंस में आपको कोई ऐसी चीज मिले कि हाँ आई वाज मिसिंग दिस पॉइंट. एंड इसके साथ साथ ट्राई टू कीप अ नोट ऑफ थिंग्स कि हाँ ठीक है, जैसे अगर मान लो यू आर रिवाइजिंग फ्यू चैप्टर्स, अपनी गलतियां साथ के साथ लिखते रहो कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की इस चैप्टर में, नेक्स्ट टाइम मैं जब रिवाइज करूं तो हाँ आई विल गो थ्रू दैट. ये एक मुझे लगता है कि हाँ रिवीजन एंड कीप अ ट्रैक ऑफ द मिस्टेक्स विच यू आर मेकिंग, एंड दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन. आगे भी चाहे इवन इफ यू गो इन कॉलेज, इफ यू गो इन इंडस्ट्री, सब जगह दिस विल हेल्प यू अलॉट कि अपनी रिवीजन एंड मिस्टेक्स. एंड एक चीज कोशिश ये करना कि इफ यू मेक अ मिस्टेक ट्राई नॉट टू मेक इट द सेकेंड टाइम. अगर क्वेश्चन कोई चीज तरीके से गलत हुआ, इसको एक बेटर तरीके से समझा सकता हूँ शायद. जैसे लेट्स से आप लोगों ने एक यहाँ पे टेस्ट दिया, मे बी इट वॉज 360 मार्क्स, एंड लेट्स से यू स्कोर 200. सो रादर देन हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है कि 200 माइट बी द हाईएस्ट स्कोर लेट्स से. सो ये नहीं है कि हाँ मेरे हाईएस्ट आ गए एंड आई एम लाइक एट रैंक 1, जो 160 छूट गया उस पे यू हैव टू फोकस नाउ. ये नहीं हो तो टारगेट ये होना चाहिए कि हाँ मैंने एक टेस्ट दिया, उसमें मेरे जितने गलत हुए उन पे मुझे फोकस करके उनको ठीक करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट इन 160 में से मैं वो मार्क्स और वापस ले सकूं अपने. तो दिस इज अगेन लाइक एन एग्जांपल ऑफ फोकसिंग ऑन योर मिस्टेक्स एंड रिमूविंग देम आइटरेटिवली, सो दैट ठीक है नेक्स्ट टाइम ये होगा कि हाँ उन 160 में से हो सकता है आप 30 मार्क्स अपने गेन कर सको, तो यू विल रीच एट 230. तो दिस इज समथिंग कि हाँ अपना मिस्टेक्स धीरे धीरे आप कंजिक्यूटिवली कम करते जाएं प्रोग्रेसिवली. और एंड दिस इज वन थिंग इवन लाइक माय सिस्टर आल्सो स्टडीड फ्रॉम परफेक्ट, एंड I could feel कि 10th like I have a younger sister, she is working in Noida right now, so I used to teach her, and the difference which I saw her after being taught maths by sir and 10th और 12th में जब मैंने उसमें difference देखा, it was like completely different. So उसमें like I could sense her कि हाँ she grew a lot specifically maths में या creatively उसमें. तो one thing is कि हाँ सर का I know कि सर maths में he is like perfect, and even I could feel जब मैं बिटसेट का एग्जाम लिख रहा था, बिकॉज मेरा पीएनसी वीक था, ऑनेस्टली पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी वाज वीक, तो लास्ट में वी फोकस्ड ऑन दैट अ लॉट एंड आई वाज एबल टू डू वेल इन दैट एग्जाम बिकॉज ऑफ दैट फॉर श्योर. तो एंड बाकी स्ट्रेंथ्स अगर मैं फोकस करूं तो या प्रैक्टिस इज द टॉप मोस्ट थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा लाइक अभी आप लोग 11th में है तो यू कैन प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी कि जैसे ओके दिस वुड बी माय स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एनी एग्जाम. लेट्स से पीसीएम है तो ये नहीं है कि हाँ जैसे आप अगर पीसीएम में से कोई भी आप पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ट्राई टू अभी जैसे 11 में तो यू कैन आइटरेट कि हाँ अभी फिजिक्स पहले स्टार्ट किया, केमिस्ट्री या मैथ्स, एंड ट्राई टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी कि हाँ मैं पहले फिजिक्स करूँ या केमिस्ट्री करूँ या मैथ्स करूँ, एंड कीप इट एंड तक वही रखना. नहीं तो 12th में मेरे साथ ये इशू हुआ था कि मैंने कंटिन्यूसली सीपीएम किया एंड लास्ट में आई डिड सीएमपी, एंड मेरा एग्जाम में काफ़ी मुझे इशू फेस करना पड़ा उसके कारण. तो बेटर हैव अ स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम. हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो लास्ट डे ऑन द एग्जाम काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, एंड आई गेस अब तो ऑनलाइन होने लग गया एग्जाम, एंड हमारे पास है फैसिलिटी ऑनलाइन एग्जाम
यहाँ पे भी आपके सबके ऑनलाइन एग्जाम ही सर कंडक्ट करवा रहे हैं. तो थोड़ा सा उस इन्वायरमेंट में अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके जब भी एग्जाम दो कि हाँ this would be the environment of my final exam and treat any test कि हाँ this can be my final exam. तो उसको उसी पैशन से और उसी मेंटल स्टेट के साथ देना है कि हाँ आई हैव टू डू बेस्ट इन दिस एग्जाम. ये नहीं कि हाँ ठीक है ये तो क्लास टेस्ट है या ये तो कोई भी रेगुलर टेस्ट है. गिव every exam your best shot, try to reduce your mistakes as much as you can and keep revision will help you a lot. क्योंकि लास्ट में जब इतना सारा पाइल अप हो जाएगा एंड अब तो जेई मेंस में 2 अटेम्प्ट्स होने लग गए, हमारे टाइम एक ही होता था. तो अब तो यू गाइज हैव एग्जाम इन जनवरी इटसेल्फ, तो टाइम और ज़्यादा कट शॉर्ट हो गया है कि पहले बोर्ड्स के बाद थोड़ा टाइम बचता था एग्जाम के लिए. तो इसलिए टाइम और ज़्यादा कट शॉर्ट हो रहा है. तो रिवीजन यू हैव टू कीप अप योर पेस ऑन रिवीजन. सो these were few things which I can think of at that time. Apart from that, उसके बाद I joined BITS Pilani, Pilani campus Tripoli, and then first year was more or less जो हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं उसी का ही आगे extension होता है. Then second year main जो आपकी core branch है उसके courses start हो जाएंगे. Then third year after that you apply for internships. So I did my first internship at ARM Bangalore, and then after that I completed my degree from BITS and I joined Synopsys Noida, and I was working there for 3 years. But वहाँ पे थोड़ा ऐसे stagnant feel हो रहा था कि हाँ the hardware which we were designing it was more or less कि हाँ I knew the design details and all, and फिर लगा कि no I should try to push forward. हाँ प्रोफाइल ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, सो लेट्स गो फॉर मास्टर्स. So उस टाइम देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर GRE एंड TOEFL. एंड GRE में अगेन द मैथ्स वाज सेम विच वाज इन 11th-12th, एंड अगेन PNC वाज once again there. So I had to revisit my notebooks जो 11th-12th के थे. I had them ड्रॉप ईयर में जो सर वाले डॉक्यूमेंट्स थे, एंड मेरे सिस्टर के भी नोट्स थे मेरे पास. And I had to ask my sister ki please teach me PNC again because it's been a long time. तो उससे revision किया, and after that I was able to get through. And फिर September 2022 में I went to US for my masters, and last year I did my internship at Apple San Diego, and then they gave me a full-time offer, so I'll be joining them. So this was more or less my journey and few strengths and weaknesses. And I would say when I was at your stage, and I guess it would be 2012. Yeah, it's been 10-11 years. So if you are at this stage, so keep in mind कि yeah, it would be a 7 to 8 years journey at least आगे एक स्टेबल वहां तक पहुंचने के लिए. तो हार्ड वर्क, परसिवरेंस, और देयर विल बी लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे लगेगा कि व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर माय प्लेसमेंट्स, तो हार्डवेयर में देयर आर वेरी लेस कंपनीज, सो एंड देयर वर टोटल 3 कंपनीज व्हिच केम फॉर हार्डवेयर प्लेसमेंट्स, एंड आई wasn't able to do good in first 2 tests, and third was the last shot. So I did my best in third. I got in. So there will be lot of times कि जहाँ पे होगा कि नहीं हो रहा है या आगे नहीं दिखेगा पाथ, but you have to again go back to basics, build it up from again, and there will be time. But if you go back to basics, हो जाएगा. वहाँ पे हार्ट लूज नहीं करना कि हाँ ठीक है क्या होगा, but हो जाएगा. But you have to do your hard work. You have to be clear with your basics. और there will be times even US में भी यहाँ पे जैसे हमारे होता है कि कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है. यू हैव टू अप्लाई ऑन योर ओन टू एज मच कंपनीज यू कैन. तो दिस वाज समथिंग न्यू. आई हैड टू रीच आउट रिक्रूटर्स टू लिंक्डइन. हाँ 10 मैसेजेस करोगे, कोई 2 तो रिप्लाई करेंगे. सो फ्रॉम देयर यू गेट योर शॉट. तो इसीलिए यू डोंट हैव टू बी डिजेक्टेड. देयर विल बी टाइम्स. Put your hard work and do best as you can. So that's from my side, guys.